शनिदेव। आज हम दर्शकों राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक ग्रह का राशि परिवर्तन होता है और हर ग्रह के राशि परिवर्तन की अवधि अलग अलग होती है। जैसे सूर्य की अवधि 28 से 30 दिन की रहती है, चंद्रमा की अवधि 2.25 दिन से 2.5 दिन की होती है। इसी तरीके से मंगल देवता और शुक्र देवता कभी कभी 30 से 40 दिन तक की अवधि लेते हैं और बुध देवता लगभग 28 से 30 दिन की अवधि में यात्रा पूरी करते हैं। और शनिदेव जी आपकी जानकारी के लिए 2.5 वर्ष एक ही राशि पर रहते हैं और गुरु बृहस्पति देवता 13 महीने एक ही राशि से यात्रा करते हैं, यानी 13 महीने के बाद उनकी यात्रा परिवर्तित होती है। और राहु और केतु देवता पूरे 1.5 साल तक यानी 18 महीने एक राशि पर बैठते हैं, एक राशि में रहते हैं। तो ये जो मैंने एक अब लगभग बताया कि लगभग इतनी समय की यात्रा उनकी रहती है, लेकिन राहु की 18 महीने की, गुरु की 13 महीने की, शनि की 2.5 महीने की एकदम परफेक्ट है। ये यात्रा उनको करनी ही होती है। हम शनि राशि परिवर्तन की अभी बात कर रहे हैं। शनि राशि परिवर्तन जब 2.5 वर्ष में एक बार होता है तो एक साथ 5 राशियां प्रभावित होती हैं। कहने के लिए 5 राशियां 7.5 ढैये के नाम से प्रभावित होती हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो पूरी 12 राशियों के अंदर में परिवर्तन आता है, प्रभाव पड़ता है। हम सिर्फ अभी 7.5 और ढैये वालों की बात करेंगे। हम आते हैं वहाँ से जहाँ से हमारा मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के द्वारा शनि की यात्रा परिवर्तन का संबंध बनता है। देखिए, मकर राशि में शनिदेव का प्रवेश हुआ था। आपको पुरानी डेट याद दिला दें, 24 जनवरी 2020। 24 जनवरी 2020 को जब मकर राशि में शनि का प्रवेश हुआ था तो ठीक उसी समय मकर राशि पर तो मध्यस्थ शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी, लेकिन उसके पीछे की जो धनु राशि थी, उस धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 उतरने लगी थी। ठीक इसी प्रकार से मकर में जैसे ही शनिदेव का प्रवेश हुआ था तो उनके आगे की जो कुंभ राशि थी, उस कुंभ राशि पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी थी। किसी एक राशि में शनिदेव का बैठना यानी उसके पहले की राशि से उतरना और उसके आगे आने वाली राशि में चढ़ना। शनि की राशि जो होती है वो 3 प्रभावित 7.5 से इस तरह होती है कि एक राशि के ऊपर चढ़ती 7.5, एक पर मध्यस्थ और एक पर उतरती 7.5 होती है। हम आते हैं वर्तमान समय पर। हमने अभी समझा कि मकर में प्रवेश पर कैसे धनु की 7.5 उतरने लगी और कैसे कुंभ पर चढ़ती हुई 7.5 हो गई। अब ये जब 2.5 वर्ष की यात्रा पूरी होती है तो 29 अप्रैल 2022 के समय में हमने देखा कि शनि की 7.5 में कुछ परिवर्तन आया, यानी मकर राशि से कुंभ राशि में शनिदेव ने प्रवेश किया था, जो कि कुछ समय के लिए था। फिर बाद में वक्री होने के बाद में, फिर मार्गी होने के बाद में, फिर अगला प्रवेश अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पहले 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव ने जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश किया, मकर से उतरे और कुंभ में प्रवेश करने लगे। तो जैसे ही मकर से बाहर निकले यानी मकर राशि पर उतरती 7.5 हो गई। अब कुंभ में जैसे ही प्रवेश किया तो स्वाभाविक है कि चढ़ती 7.5 थी वो बदल के मध्यस्थ 7.5 हो गई। अब कुंभ का 11 नंबर है तो मीन राशि का 12 नंबर है, तब मीन राशि पर शनिदेव जी आने वाले नहीं पर चढ़ती 7.5 मीन पर प्रारंभ हो गई, यानी मीन राशि पर आएंगे तो 2.5 साल बाद, पर चढ़ती 7.5 प्रारंभ हो गई। इस तरीके से ये चरण बदलने लगा। अब उनकी यात्रा मार्गी और रिट्रोगेट पूरी होने के बाद में जैसे ही 17 जनवरी 2023 आया तो 17 जनवरी 2023 के समय हुआ ये कि शनिदेव ने फिर यात्रा परिवर्तन किया। जो हम समझ रहे थे 29 अप्रैल 2022 की तारीख को कि कुंभ में प्रवेश, वही स्थिति फिर 17 जनवरी 2023 को हुई, पुनः कुंभ में प्रवेश हुआ। यानी कुछ दिनों के लिए हमें ऐसा लगा कि अभी 7.5 में परमानेंट शनिदेव जी 29 अप्रैल 2022 को अब कुंभ में ही बैठेंगे, लेकिन नहीं,
मार्गी और रिट्रोग्रेड चाल पूरी करने के बाद में सही तरीके से वो विराजमान हुए तो 17 जनवरी 2023 की तारीख को। अब 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव जी कुंभ में आकर बैठे, अब मीन को 7.5 चढ़ती लग गई, मकर से 7.5 उतरने लगी। और जैसे आपने समझा था कि उतरती 7.5 जो थी आपकी धनु राशि पर, वो धनु राशि पर से 7.5 खत्म हो गई। अब जैसे ही मीन राशि की शनि की 7.5 चढ़ने लगी और कुंभ पर मध्यस्थ और मकर में उतरने लगे, तो तीनों राशि के ऊपर में गहरा प्रभाव हो गया। अब ये जो 7.5 है, यानी यूं कहूं कि मीन राशि की 7.5 जो पूरे 2.5 वर्ष कंप्लीट करेगी, वो डेट है 29 मार्च 2025। या यूं कहूं कि कुंभ राशि की 7.5 पूरे 5 वर्ष कंप्लीट करेगी, तो वो डेट है 29 मार्च 2025। या मैं यूं कहूं कि मकर राशि से 7.5 खत्म होगी, तो वो डेट है 29 मार्च 2025। अब ये 29 मार्च 2025 की डेट मत भूलिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन ये तीनों राशियों पर 7.5 का परिवर्तन और तीनों राशियों के ऊपर में धूप छाए जैसा असर होगा। इसके साथ साथ हम कहते हैं जाता शनि देकर जाता है, लेने वाला आदमी चाहिए। तो जाता शनि यानी मकर राशि से जाने वाले शनि, और मध्यस्थ शनि में जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा के घर में यानी आपकी राशि में शनि का बैठना, दैट इज विष योग जैसा। इसका मतलब यह है कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे और सबसे ज्यादा फिजिकली बॉडी प्रभावित होगी। अब इसके बाद में चढ़ती 7.5, इसका मतलब यह है कि अभी तो सर से लेकर कंधे तक यानी ब्रेन को प्रभावित करेंगे। अब ये अलग अलग जो प्रभाव के क्षेत्र हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। सही मायने में यदि 7.5 वालों ने अपने 2.5 साल के प्रवेश क्षेत्र को समझ लिया, तो 7.5 से अच्छा कोई समय ही नहीं। 7.5 में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 वरदान है, बस लेने वाला व्यक्ति चाहिए। शनिदेव जी प्रसन्न हो जाए तो उनको को राजा बना दे। शनि शादी का होने के नाते शनि शांति पूजा जो अनुष्ठान वगैरह मैं कराती हूँ, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि हमें लेना नहीं आता। शनिदेव तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि रंग को उराव करे क्षणमयी। हमें सही तरीके से यदि ये पता चल जाए कि क्या क्या तौर तरीके हैं हमें शनिदेव जी को मनाने के, और प्रारब्ध से जो हमारी आत्मा हमारे कुछ कर्मों की भोग लेकर आई है, उसके कष्ट को कम करने के लिए हम क्या करें, जो हमें 7.5 में कम भोगने पड़े, हमारा बचाव पक्ष बहुत अच्छा हो जाए। हमारे बचाव पक्ष को हम कैसे अच्छा करेंगे, यही तो शनि की 7.5 के उपाय कहलाते हैं। तो दर्शकों, हम फिर से रिपीट करते हैं कि मकर राशि पर उतरती 7.5 और कुंभ राशि पर मध्यस्थ 7.5 और मीन राशि पर चढ़ती 7.5, ये तीनों पर 7.5 है। पर जैसे ही अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव जी मीन में प्रवेश करेंगे, वैसे ही पासा पलट जाएगा, यानी कुंभ राशि से शनि की जो 7.5 है वो उतरने लगेगी और मीन राशि में मध्यस्थ हो जाएंगे और मकर राशि से 7.5 खत्म हो जाएगी। मकर राशि से 7.5 29 मार्च 2025 को जैसे ही खत्म होगी, तो फिर 2.5 साल मकर राशि के लिए बहुत अच्छे। मैं ज्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ 2.5 साल ही बोल रही हूँ, क्योंकि सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे ही हमारी 7.5 खत्म हो जाती है, ठीक 2.5 साल के अंतराल के बाद में हमें शनि के ढैये का प्रवेश लेना पड़ता है, या हमारी राशि पर शनि के ढैये का प्रवेश होता है। हम आते हैं ढैये की बात करते हैं। ढैये की बात आज वर्तमान समय में करें तो वर्तमान समय में अभी कर्क राशि पर शनि का ढैया है और वृश्चिक राशि पर शनि का ढैया है। अभी शनि का ढैया लगता कैसे, होता कैसे है, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपकी कर्क राशि है, अब शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर। कर्क राशि का 4 नंबर और कुंभ राशि का 11 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितना आया, 8। आपकी राशि से यदि शनि 8वें है, जिस किसी राशि से भी शनि 8वें है, इसका मतलब षडाष्टक होगा। आप यदि कुंभ राशि से कर्क का नंबर गिनेंगे तो 6 आ जाएगा, षडाष्टक होने वाला है। तो फिर शनि का ढैया आपको लगेगा, यानी कर्क राशि पर शनि का ढैया इसलिए लगा कि कर्क राशि से शनिदेव जी 11वीं राशि पर यानी कुंभ राशि पर यानी 8वें स्थान पर बैठे हैं, दूरी 8 की है।
अब वृश्चिक बढ़ैया क्यों लगा? तो वृश्चिक राशि का संबंध होता है 8 नंबर की राशि से। अब शनिदेव कहाँ है? कुंभ राशि पर। फिर 8 से 11 की दूरी पकड़िए, 8, 9, 10, 11। शनिदेव कहाँ बैठे? चौथे नंबर पर, यानी 4 घर की दूरी पर। तब क्या कहेंगे कि जिस किसी की भी राशि से यदि शनि चौथे जाकर बैठ जाते हैं तो 4-10 का योग बनेगा। तो शनि यदि हमारी राशि से चौथे स्थान पर जाके बैठेंगे तो स्वाभाविक 2.5 साल का ढैया लगेगा। मकर राशि पर 7.5, कुंभ राशि पर 7.5, मीन राशि पर 7.5 और कर्क राशि पर शनि का ढैया और वृश्चिक राशि पर शनि का ढैया। 2.5 साल तक चलने वाली अवधि। जब तक वो कुंभ से हट नहीं जाते तब तक कर्क पर और वृश्चिक पर ढैया रहने वाला है। जैसे ही वे कुंभ से हटेंगे और मीन में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025, कितनी महत्वपूर्ण तारीख है, उस दिन कर्क राशि का ढैया खत्म हो जाएगा और उसी दिन वृश्चिक राशि का ढैया खत्म हो जाएगा। पर अब आइए हम आपको एक बड़ी खुशखबरी देते हैं सिंह राशि वालों के लिए। जिस दिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव प्रवेश करेंगे किस पर? मीन राशि में। उस दिन सिंह राशि वालों को शनि की ढैये का प्रवेश होगा। अब एक बड़ी खुशखबरी धनु राशि वालों को देते हैं जिनको शनि की 7.5 उतरी थी 17 जनवरी 2023 को। अब हम कहते हैं पूरे 2.5 साल पूरे होने के बाद में फिर आते हैं 29 मार्च 2025 को। इस दिन वो धनु राशि वाले जो बिंदास होकर बैठे हुए थे उनको अब पुनः शनि का ढैया लग जाएगा। तो ये शनि का चक्र है, 7.5 ढैया, ढैया 7.5। मालूम है दर्शकों, यदि व्यक्ति की उम्र 90 वर्ष की हुई ना तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में 3 बार शनि की 7.5 का भोग भोगना पड़ता है। शनि की 7.5 7 वर्ष 6 माह, 7 वर्ष 6 माह यानी 7.5 साल। और इसी तरीके से यदि हमारी उम्र 90 वर्ष की हुई तो हमें 3 बार शनि के ढैये का भोग भोगना पड़ेगा, यानी 6 माह और 2 साल, यानी 2 साल और 6 माह। इसे शनि का ढैया कहते हैं। मैंने बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की। अब आते हैं उपायों पर। उपायों के लिए सबसे अच्छा उपाय कि हम बहुत अच्छे इंसान बने, खूब नेकियां करें। हमारा मन करुणा से, दया से भरा होना चाहिए। हमारे मन के अंदर खूब क्षमा भाव होना चाहिए। हम मन का भी तप करें, हम शरीर का भी तप करें, हम वाणी का भी तप करें। जब भी बोले धीरे बोले, मीठा बोले, जब भी बोले हम मधुर बोले, कम बोले। बस इतनी सी ही बातें हम ध्यान रखें। मैं बड़े बड़े लंबे चौड़े उपाय नहीं बताती, सिर्फ छोटी सी बात बताती हूँ। शादी का हूँ ना, इसलिए जैसा जीवन जीती हूँ वैसा ही आपको सिखाती हूँ। मुझे शनिदेव ने इसलिए बहुत प्यार दिया, मैं शनि शादी का इसलिए बन पाई, मैं शनिदेव जी का नाम देश विदेश तक इसलिए ले जा पाई, मैं शनिदेव जी की भक्ति का मार्ग पकड़ के मैं अपने आप को श्रेष्ठ इसलिए बना पाई कि मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया। जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि धर्म के 4 चरण को पकड़ के रखिए। हम कोशिश करें कि हम सत्य बोलें, कोशिश करें कि सबको क्षमा कर दें, क्षमा भाव रखें, कोशिश करें दया करुणा कभी ना छोड़ें और कोशिश करें कि हम वाणी का तप हमेशा करें। बस ये 4 उपाय आप कीजिए, देखिए आपकी 7.5 वरदान बन जाएगी, देखिए आपका ढैया वरदान बन जाएगा। मैं सब 7.5 वालों को और सब शनि के ढैये वालों को बधाई देती हूँ कि वे खूब तरक्की करें और अपनी इस अवधि में ये दुनिया को साबित करके दिखाएं कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा। यदि हम सोए रह गए, यदि हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। पर हम चाहते हैं कि ये साबित करें आप कि हंसाता नहीं कोई शनि जैसा, और यदि हमने गलतियां की तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। इसलिए दर्शकों, कभी आपका मौका लगे और आपको ऐसा अनुभव हो कि हमें एक बार जाके अपनी शनि की 7.5 की, शनि की ढैये की या शनि की महादशा की शांति करानी चाहिए, या जन्म से जो हमारी जिंदगी में शनि दोष आते हैं, जैसे विष योग है, जैसे विष्टि योग है, जैसे पितृदोष है, या शनि मंगल युति दोष है, या नीच के शनि का दोष है, या प्रबज्जा दोष है, ऐसे 8 प्रकार के जन्म के दोष होते हैं। तो कभी ऐसा हमारी जन्म पत्रिका में दिया होता है तो हमें एक बार कभी भी हमारी शनि की 7.5 में या शनि के ढैये में शनि अमावस्या के दिन
जो हम शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में यानी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो शांति अनुष्ठान करते हैं, जो बड़ा स्पेशल होता है, जो बहुत लोकप्रिय है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत आयत लोग एक एक साल तक अपना नंबर लगाकर बुकिंग करते हैं। इस जगह आकर एक बार आप सच्चे शनिदेव जी को मनाने का लाभ उठाइए और शनिदेव जी की प्रसन्नता पाकर अपनी झोलियाँ भरिए। ये मेरा आमंत्रण है आपके लिए। जब अवसर मिले आप इसका लाभ जरूर उठाइए। जिस वर्ष भी आपको उचित लगे, या 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन या शनि अमावस्या के दिन, कभी भी आप दर्शन के लिए पधारें और हमें सेवा का सौभाग्य देवें। आपके जो भी मन में प्रश्न हैं आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपके मन में जो भी और बातें हो रही हैं कि जिनके जवाब आप चाहते हैं, उनको भी आप कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यह ज्ञान ध्यान प्रयास, ज्योतिष को सिखाने का प्रयास अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा। बस आप हमें बताएं कि इस प्रयास में आप हमारे लिए कितने सहायक बनेंगे, और आगे इस ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आपसे अनुरोध करती हूं कि हम जन जन तक यह शनि कृपा पहुंचाएं। जय श्री।